लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे के साथ शादी करते हैं, एक दूसरे के साथ उनका हमसफ़र बनकर आखिरी सांस तक उनके साथ रहते हैं। लेकिन एक लड़की जो अपने ही हमसफ़र के साथ, अपने पति के साथ ऐसी दरिंदगी करती है, वो अपने पति के हाथों को, पैरों को रस्सी से बांधकर उसकी हत्या कर उसको गटर में फेंक देती है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया और इस घटना को उसने कैसे अंजाम दिया, यकीनन पूरी घटना सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा। बात कर रहे हैं हरियाणा के अंबाला ज़िले के सेक्टर 34 की। वहाँ 29 जून की सुबह बहुत तेज़ी के साथ एक गंध आ रही थी। गंध इतनी बुरी थी कि मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उस गंध की तरफ बढ़ते हैं कि देखते हैं कि आखिर ये गंध किस चीज़ में से आ रही थी। लोगों को लग रहा था कि शायद कोई जानवर या कोई कुत्ता गिर गया है और उसी की सड़ने की वजह से ये गंध आ रही है। लेकिन वहाँ पर नाले में बांसों से, डंडों से कूड़े को जब साइड किया जाता है तो लोग देखते हैं कि उसमें एक शख्स की लाश पड़ी हुई है और लोग घबरा कर, सहम कर पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को बाहर निकाला जाता है तो देखा जाता है कि लाश पूरे तरीके से सड़ चुकी है, उसमें कीड़े पड़ रहे हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि उस शख्स के हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए हैं। वहाँ के लोग सबसे पहले लाश की पहचान करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि हो सकता है हम लोगों में से ही किसी शख्स की लाश हो जो यहीं पर रहता हो। लेकिन सारे लोग पहचान करते हैं, कोई पहचान नहीं कर पाता। वहीं एक लड़का खड़ा हुआ देखता है और वो बोलता है कि ये तो मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं जिनका नाम रोहतक है। वहीं पुलिस पहचान होने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फैमिली वालों से कांटेक्ट करती है कि आखिर इनकी हत्या किसने की, इनकी किसके साथ दुश्मनी थी। तो फैमिली वाले बताते हैं कि इनकी उम्र 32 साल थी, इनका नाम रोहतक था, इनकी शादी 7 साल पहले हुई थी और ये अपनी पत्नी के साथ अलग रहा करते थे, इनका कोई बच्चा नहीं था। फैमिली वालों से पूछा जाता है कि तुम्हें हत्या करने का शक किसके ऊपर है, तो फैमिली वाले बोलते हैं कि रोहतक की पत्नी कमलेश के ऊपर हम लोगों को शक है, क्योंकि दोनों की लड़ाई रोज़ाना हुआ करती थी और लड़ाई बहुत तेज़ी के साथ होती थी। हम लोग आए दिन फैसला करवाने और लड़ाई को शांत कराने के लिए जाते रहते थे। वहीं पुलिस पत्नी से पूछताछ करती है कि तुम्हारे पति कब गायब हुए थे, तो पत्नी बताती है कि 4 दिन पहले वो गुस्से में चले गए थे और वो किसी दोस्त के साथ गए थे। लेकिन पुलिस को पत्नी की बातों पर यकीन नहीं होता। पुलिस पूछती है कि जब तुम्हारे पति 4 दिन पहले गायब हुए थे तो तुमने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई। और मोहल्ले वाले भी बोलते हैं कि कमलेश बहुत ज़्यादा गुस्से वाली थी, वो अपने पति को मारा भी करती थी। वहीं पुलिस का सारा शक जब पत्नी के ऊपर जाता है तो पत्नी को उठा लिया जाता है और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो कमलेश टूट जाती है और वो रोते हुए अपना गुनाह कबूल करती है और वो बताती है कि उसका पति शादी के बाद से ही शराब पिया करता था और उसको आए दिन मारता था। वो काफ़ी सालों से पिटते हुए, अपने साथ उत्पीड़न होते हुए ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन अब हद हो चुकी थी क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हो पाता था। वहीं जब उसका पति शराब पीकर आया था तो उसके पति ने उसके साथ मारपीट की थी। पति नशे में बहुत ज़्यादा धुत था और जब वो सो जाता है तो कमलेश उसके पास पहुंचती है और उसके गले पर पहले चाकू से वार करती है और जब खून निकलने के बाद उसकी जान चली जाती है तो वो उसके हाथों को, पैरों को रस्सी से बांधती है और रात 2 बजे के टाइम पर उसकी लाश को घसीट कर ले जाकर पास के ही गटर में फेंक आती है। लेकिन पुलिस को यकीन नहीं होता कि कमलेश में इतनी ज़्यादा ताकत कैसे आ गई कि वो अपने पति को खींच कर ले गई और अकेले हत्या भी कर दी और गटर में भी फेंक आई। लेकिन कमलेश ने बताया कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, जुनून था, इसीलिए उसने इस खतरनाक घटना को अकेले ही अंजाम दिया है। उसका किसी ने भी कोई साथ नहीं दिया। पुलिस कमलेश को जेल भेज देती है। अब कमलेश सारी ज़िंदगी जेल रहेगी। लेकिन आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या पत्नी ने बिल्कुल सही किया या गलत किया, और या फिर उसको पुलिस के पास जाना चाहिए था? लेकिन कमलेश को इस चीज़ का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। उसका कहना है कि अब वो सुकून के साथ सारी ज़िंदगी जेल रहेगी, उसे कोई अफसोस भी नहीं है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।